चलो पढ़ाई चालू करें ना। मानव आँख पढ़ लेते हैं, मानव नेत्र। अब पढ़ना है मानव नेत्र की बीमारियां। मानव नेत्र की बीमारी। चलो बीमारी, मानव नेत्र की बीमारियां कर देते हैं लोग। मानव नेत्र की बीमारियां चालू करें। क्या कुछ करना है क्या? मानव नेत्र की बीमारियां चालू करें ना। देखो बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो आंखों की होती हैं, है कि नहीं, आंखों में हो जाती हैं, जिसमें एक आध बीमारियों के बारे में बता चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, है कि नहीं। देखो पहले हम बीमारी देखते हैं कि मानव नेत्र में एक बड़ा खतरनाक बीमारी होती है जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होती है ना। तो पहले निकट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष, है ना। पहला कौन सा बीमारी है? निकट दृष्टि दोष। इस बीमारी के बारे में हम तुम लोग को कुछ कुछ बता दिए हैं, है कि नहीं। यह निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, क्या होगा तुम लोग बताओ। देखो निकट की नहीं ध्यान सुनो। निकट दृष्टि दोष में, है ना, कहाँ की वस्तु दिखाई देगी? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है कि नहीं। याद रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की जो भी वस्तु रहेंगी, वस्तु वह दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु जो थी वह नहीं दिखती है ना। दूर की वस्तु जो रहती है वह नहीं दिखती है, जबकि निकट की वस्तु क्या होती है? पूरा दिखाई देती है। समझ में आ गया? इसमें होता क्या है कि जो नेत्र गोलक होता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। नेत्र गोलक क्या है? तो ये जो हम गोलक है ना नेत्र का, ये नेत्र गोलक, ये मान लेते हैं नेत्र हो गया। अरे चलो क्या बना दिए तो बन नहीं रहा है नेत्र, लोग गोला बना देते हैं, है ना। यहाँ से रहता है, यहाँ पर रेटिना उटिना रहता है कि नहीं रहता है ना। यहाँ पर ऐसे कुछ सिलेरी मांसपेशियां रहती हैं, यहाँ पर लेंस रहता है। तो देखो ये हो गया मानव, है ना। इसमें क्या है? लेंस हो गया, यहाँ पर रेटिना रहता है कि नहीं। अब होता क्या है कि जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं वह रेटिना के आगे ही बन जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के आगे, जिसके वजह से निकट की वस्तु क्या होगी? दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है कि जो भी ये नेत्र गोलक था, इस नेत्र गोलक की क्षमता क्या हो जाती है? नेत्र गोलक की क्षमता बढ़ जाती है। नेत्र गोलक की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब तुम लोग को पता होगा कि जब क्षमता बढ़ता है तब फोकस दूरी क्या होता है? क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाता है ना। फोकस दूरी कम हो जाता है जबकि क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में, है ना, नेत्र गोलक की क्षमता बढ़ जाती है, या लेंस की क्षमता कहें, जो उसमें लेंस था उस लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है, जिसके वजह से पास की वस्तु तो दिख जाएगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक अलग से हम लेंस का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। अलग से एक लेंस लगा कर हम पहन लेते हैं उसको फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए। तो उस फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए, जैसे दूरबीन देखे हो, दूरबीन देखे हो कि नहीं। दूरबीन में होता क्या है? उसमें 2-3 लेंस लगे रहते हैं, उसको घुमाओगे ना तो घुमा के देखोगे तो दूर की वस्तु को फिर एकदम पास ले आकर देख लोगे। होता क्या है कि उसमें कई लेंस रहते हैं, खास करके दूर के। एक अगर ऐसे लेंस है ना, दूरबीन है ना, तो एक यहाँ पर लगा रहेगा, एक यहाँ पर लगा रहेगा। इसी को घुमा के देखोगे ना तो उसको दूर की वस्तु को पास में कर देता है। तो हमारे आंख में तो एक लेंस देना है
कितने लेंस है आंख में? एक थे। फिर क्या हो गया? देखो तो हमारे आंख में कितने लेंस है? एक। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ये निकट दृष्टि दोष हो गया तो एक और ही लेंस लगाकर हम दूर की वस्तु को निकट कर कर देखते हैं। फिर दूर की वस्तु को क्या कर लेते हैं? निकट। अब फिर उसको देख लेते हैं इसके तरफ, जैसे दूरबीन से देखते हैं, है कि नहीं? तो इसको निकट करके हमको देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिर हम अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अरे निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग? अवतल लेंस का। इसमें क्या होगा? तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, पास की वस्तु दिखता है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, जबकि क्षमता क्या होगा? बढ़ जाता है कि नहीं? ये सब बता दिए थे, है कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलो अब इसी तरह दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा बीमारी क्या होगी? तो निकट का देख लिए तो दूर का भी देख लेते हैं, है कि नहीं? निकट का देख लिए तो कौन देख लें? दूर का। दूर दृष्टि दूर का भी देख लेते हैं। उसी का विपरीत करना है। निकट दृष्टि दोष का क्या करना है? विपरीत। जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिख रही थी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रही थी, तो इसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं। हाँ, दूर की वस्तु दिखेगा, है ना, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। इसमें दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तब इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा था हमारे लेंस से गुजरने के बाद, जो भी उसका प्रकाश जाकर वहाँ प्रतिबिंब बना रहा था, वह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना कहाँ बनेगा? पीछे। इसमें रेटिना के कहाँ बन रहा था? ये निकट वाला में रेटिना के आगे ही बन जा रहा था। जहाँ रेटिना थी उसका कहीं चित्र बन जा रहा था। जबकि दूर दृष्टि दोष में जो भी वस्तु बने, प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसके वजह से दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। यानी कि इसमें जो नेत्र गोलक की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? तो इसमें नेत्र गोलक की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाता है, अक्षमता घट जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको भी ठीक करने के लिए एक दर्पण प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? अब वो कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे नहीं, दर्पण नहीं, गलती हो जाएगा, लेंस, उत्तल, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। समझ में आ गया? दोनों समझ में आया कि नहीं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? किसी को कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, घबराहट, बेचैनी कुछ है? हाँ बोलो। ऐसा बेचैनी कौन बताता है? अरे पढ़ाई से रिलेटिव। हाँ हाँ, हो गया। चलो अब अगला देखें, तीसरा देखते हैं, जरा दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना? इसमें देखो क्या होगा कि असमंजस क्षमता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, घट जाती है। असमंजस क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नहीं समझे? क्षमता घट जाती है। असमंजस क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाती है। असमंजस क्षमता घटने का मतलब क्या है कि न इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी न पास की वस्तु दिखाई देगी, है कि नहीं? न दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही
पास की वस्तु दिखाई देगी। अब बताओ, ये तो ढेर ना इंसाफी कर दिया। वो जो ये दोनों थे, ये तो कुछ तो दिखा रहे थे, है कि नहीं? लेकिन ये गधा जरा दृष्टि दोष, ये तो पूरा नाश दिया है कि नहीं? नाश दिया कि नहीं नाश दिया? अब न दूरा का दिखेगा न पासा का दिखेगा, बेचारा करेगा क्या? तब अंधा बन किसे बैठा रहे, है कि नहीं? तब इसमें लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? दो लेंस का प्रयोग करने पड़ेगा। अब वो दो लेंस क्या रहेंगे? एक का में दो लेंस का, उसमें उत्तल किधर गया? उत्तल और अवतल दोनों का, क्योंकि निकट का भी नहीं दिख रहा है न दूर का दिख रहा है। तो निकट खाती उत्तल, दूर खाती नहीं, निकट खाती अवतल और दूर खाती उत्तल। इन दोनों लेंसों का एक ही में प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रयोग करके देखना पड़ेगा। जब दोनों एक ही में प्रयोग कर देंगे तो दूर वाला दिख जाएगा, पास वाला भी दिख जाएगा। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? तो जरा दृष्टि दोष समझे कि नहीं? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि असमंजस क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है, जिससे न दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही पास की, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? द्विफोकस लेंस। कौन सा? द्विफोकस लेंस का, द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? द्विफोकस लेंस का। समझे कि नहीं समझे? यानी कि एक का को ऐसे देखो, जो बुढ़ऊ लोग का, अब इसमें होता कैसे? बुढ़ऊ लोग का चश्मा देखो, बुढ़ऊ लोग में ज्यादा होता है। ये मान लो बुढ़ऊ लोग का चश्मा हो गया, हो गया कैसे रहता है? लो हो गया, हो गया कि नहीं? तो जो बुढ़ऊ लोग रहते हैं उनमें यह जरा दृष्टि दोष ज्यादा होता है। बुढ़ऊ लोग में क्या होता है? यह ज्यादा हो जाता है। तो उसमें तुम लोग बुढ़ऊ लोग की चश्मा में देखोगे तो तनी सब अगले में यहाँ पर ऐसे रहता है, कुछ अलग से रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। यानी कि जो निचवा का दिखता है ना, यह रहता है उत्तल लेंस। कौन सा? और ऊपरा वाला जो रहता है वो रहता है अवतल। ऊपरा वाला क्या रहता है? अवतल। नीचे वाला उत्तल, है ना? तब उत्तल किसके लिए प्रयोग करते हैं? ध्यान सुनो, उत्तल क्यों प्रयोग करते हैं? ताकि उसको उत्तल उसमें प्रयोग करते हैं जब निकट की नहीं दिखाई देती है, इसलिए ये नीचे लगा दिया जाता है। पास कैसे पढ़ना रहेगा तो आंख को तो झुका कर देखना होता है कि नहीं? तो आंख को झुकाओगे तो इसमें आएगा उसका आकर, तो नीचे का अले पास की वस्तु दिख जाएगा। और जब दूर का देखना होता है तो इसे उठा कर देखते हैं, तब ऊपर से देख लेगा दूर की वस्तु को, क्योंकि ऊपर अवतल है। अवतल किस लिए प्रयोग करते हैं? ताकि दूर की वस्तु दिख जाए, है कि नहीं? तब बुढ़ऊ लोग का चश्मा में दोनों रहता है कि नहीं रहता है? उनको कौन सी बीमारी? जरा दृष्टि दोष। इसमें स्पंजन क्षमता क्या जाती है? घट जाती है। कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? द्विफोकस। क्यों? क्योंकि न उनको दूर की दिख रही है और न ही पास की दिख रही है। समझे कि नहीं समझे? हो गया कि नहीं? आगे बढ़े। आगे चलो बढ़ते हैं। अगला चलो 20 मिनट है, टाइम भी देखना पड़ जाता है हमको, टाइम के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? टाइम नहीं देखना पड़ता, आराम से पढ़ाते तो बढ़िया से खुले, है ना? धीरे धीरे दम लहे। अब इसमें जल्दी से रफ्तार पकड़ के जाना पड़ जाता है। लहे नहीं समझते का तुम लोग? जल्दी लहे कहेंगे तो तुम हंसने लगते हो। हाँ, क्या बढ़िया लगता है। क्या कुछ नहीं बोलो। हाँ, खराब हो जाएगी। जब पहले से खराब हो गई तो फिर हाँ, तो जिनकी आंखें ठीक है वो सब ऐसे उल्टा सीधा लेंस लगाओगे तो खराब नहीं होगी। अगर जैसे मान लो, ऐ सुनो, मान लो तुम्हें मिर्गी नहीं आती है, ठीक है। मान लो तुम बीमार नहीं हो, है ना? ठीक है, सुनो पकड़, तुम मान लो बीमार नहीं हो, अब तुम्हें कोई लिया तो खूब ढेर का दवाई खिलाए, रोज लो खाओ, बीमार वाली दवाई खाओ, ताकि फिर कबो बीमार ना होना। भले तो नहीं बीमार हो लेकिन एडवांस में खा कर रखे रहो। तो बताओ दवाई खाओगी तो क्या करेगा? तुम्हारे शरीर पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना। तो तुम तो ठीक थी,
लेकिन दवाई खाई हो और ठीक होने के लिए है ना। तो जिससे तुम्हारी आंखियां ठीक है लेकिन फिर भी तुम ऐसे लेंस का प्रयोग करोगी, आँख खराब होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो जब तुम ठीक हो तो दवाई खाने की क्या जरूरत है कि नहीं? समझ में आया? अब बकलोली वाला काम नहीं है। क्या देखते क्या? हाँ, उसको आँख चेक करा कर लोगे तो ठीक रहेगा, है कि नहीं? अब ये नहीं कि बुढ़ो लोग का चश्मा चाहे सब को उठा के लगा दो, इनका तो मिट गया का मिट गया, तो खतरनाक रहता है और लोग नहीं है, अपने बाबा के भी कहो, वो भी तो लगाते हैं ना। उनका नहीं सही लगता है, रोज ऐसे जाते हैं घूमते पता नहीं कहाँ। खोजी ऐसे लेके चलते हैं, बता दिया करो पिछवा किसी में खोज न दे, हमको डर लगता है। आते हैं तो पहले विरोध लेके जाते हैं, अगर नहीं देते ऐसे करते करते पिछवा मार दिया तो भया को। अरे तात जवाब ऐसा बात कर रहे थे, ऐसा नहीं तनिक बात करो क्या करो। चलो आप भी दुखता दिखता है अब किसको क्या पता था कि अब तुम्हारे कहीं उनके कहे हैं, किसी को पता है उसमें, हो सकता है इनके कहे हो। चलो अब बिंदुकता देखें, देखें देखो इसमें क्या होता है अबिंदुकता में, इसमें कोई अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी गई है तो वह तिरछी दिखाई देती है कि नहीं? इसमें अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर रखी गई है, क्या लिखिए गलत लिखिए, हो गया। ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसे दिखाई देती है? तिरछी, है ना। अगर इसमें कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी गई है तो कैसा दिखाई देती है? तिरछी दिखाई देती है कि नहीं? टेढ़ा दिखाई देगा अलग से, तिरछा। जिसे तुम लोग ऐसे क्या करते ऐसे करते हो, तिरछा दिखाई देता है कि नहीं? अरे ऐसे अक्षर में कोच कर ऐसे नहीं देखते हो, धन्य को घुमाओ है कि नहीं? इसमें ऊर्ध्वाधर जो भी वस्तुएं रहेंगी है कि नहीं, वो कैसा दिखाई दे? ऊर्ध्वाधर नहीं समझते ऐसे है कि नहीं? ऐसे ऐसे जो रहता है इस रेखा को क्या कहेंगे? ऐसे क्या कहेंगे? है कि नहीं? तो ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसी दिखाई देती है? तिरछी दिखाई देती है ना। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेलना लाना पड़ेगा। क्या करते मार को ठीक करने के लिए? चलो तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा? बेलनाकार लेंस का। तो इसमें अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग? बेलनाकार। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी होता है ना आंख में। हाँ एक कटे बता दिए चाटे। अब मोतियाबिंद देखें, चलो आगे देखते हैं क्या। हाँ देखो इसको मिटा देना, देखो ये भर दीजिएगा, ये पूरा मिटा दें। चलो मिटा दें। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद होता है क्या होता है? मोतियाबिंद होता है क्या? ऐसे होता है? हम इसी तरह लिखे मोतीबिंद लिखे हैं। मोतीबिंद क्या लिखे? हम काट दिए ऐसे रहेगा मोतियाबिंद है ना। मोतियाबिंद यही रहता है ना, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। मोतियाबिंद यही होता है ना। चलो मोतीबिंद नहीं, आगे बढ़े। चलो मोतियाबिंद जब जिसको हो जाती है तो कुछ दिखाई सही से नहीं देता है कि नहीं? कुछ सही दिखाई देगा नहीं दिखा।
दूधिया कलर का दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा? धुंधला, इसको हम धुंधला लिख देते हैं। कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देता है कि नहीं? मोतियाबिंद जिसको हो जाती है कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। यानी इसमें जो किरणें थी जो हमारे आंख में प्रवेश कर रही थी, वह किरणें रेटिना पर नहीं बन पाती, वह रेटिना तक पहुंची नहीं पाती हैं, बनेगी कहां से? है कि नहीं? जिससे रेटिना तक वो प्रकाश की किरणें नहीं जाती है तो प्रतिबिंब भी नहीं बनता है और सही से कुछ दिखाई नहीं देगा, है नहीं? पूर्ण रूप से नहीं जाती हैं, आंशिक रूप से जाएंगी, है कि नहीं? पूर्ण रूप से नहीं जाती हैं, आंशिक रूप से, जिसकी वजह से ये धुंधला दिखाई देती है। पूर्ण रूप से जाती तब तो पूरा बढ़िया से फिगर बनता ही है कि नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से जाती हैं, नहीं जाती हैं। ये पूर्ण रूप से नहीं जाती, आंशिक रूप से जाती है, इसीलिए क्या होता है? ये स्पष्ट यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। यह बीमारी जो होती है बुढ़ापे में ज्यादा होती है। कब होती है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में होती है कि नहीं? बुढ़ापे में ज्यादा ये बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए बुढ़ऊ लोग कहते हैं दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। चरवा देखेंगे पहचान नहीं पा रहे हैं, धुंधला दिखता है ना? उनका चश्मा हटा दो तो कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा, धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा है। ये जानेंगे कि नहीं कोई ना कोई है, लेकिन कौन है पहचान ही नहीं पाएंगे। होता है ऐसा कि नहीं? होता है ना? तुम्हारे बाबा को ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है? तो ठीक ठाक है का? किसका? तुम्हारा चश्मा हटा के देखे तुम्हें धुंधला दिख रहा है कि नहीं? देखो इसको तभी मोतियाबिंद इसको भी होगी। तो वही साफ मतलब धुंधला दिखाई देगा। अरे साफ नहीं दिखाई देगा मतलब क्या चाहिए कि धुंधला दिखाई देगा? वही ना? यहाँ पर लिखेंगे तभी, यहाँ पर जब लिखेंगे तभी ये समझेंगे। अब सही है, साफ दिखाई नहीं देगा, वही बतिया धुंधला दिखाई देगा। पता है वही बतिया। क्या तुम करे उसके बाद साफ नहीं दिखाई देगा, तो वही हम धुंधला वाला कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? धुंधला। अब इसमें होता क्या है? तो तुम लोग को सिलेरी मांसपेशी बताए थे कि नहीं? लेंसों की पजमा रहती है सब अगवा होती है ना? हाँ, वही जो सिलेरी मांसपेशियां थी, है ना, वही मांसपेशियां जाकर लेंसों पर छा जाती हैं, मतलब समझ रहे हो? छपर जाती हैं, नहीं समझते? उसी पे चढ़ जाती हैं मांसपेशियां, उसी पे क्या होती हैं? चढ़ जाती हैं, जिसके वजह से यह जो होता है कि मोतियाबिंद हो जाती है और स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब ये कौन सा लेंस लगाएंगे तब इसके लिए ध्यान से देखो। ये जो हम बनाए थे आँख, मान लो इधर से कट रहा है ना, यहाँ पर मान लो ये कुछ मांसपेशियां थी, था कि नहीं? यहाँ पर लेंस लगाता है, इसी पे आकर ना इधर से घेर लेती है चढ़कर, जिसके वजह से यहाँ से प्रकाश पूर्ण रूप से यहाँ पर रेटिना पर नहीं जा पाता है, आंशिक रूप से जाएगा, तब प्रतिबिंब पूरी तरह से नहीं बनता है। तो ये सब बीमारी क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर सिलेरी मांसपेशियां जाकर उसी पर क्या हो गई हैं? चढ़ गई हैं, जिसकी वजह से नहीं बन रहा था, इसे बेहतर चित्र नहीं बन पा रहा था। तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक करने का कोई उपाय तो होगा? नहीं है? नहीं है? कौन सा लेंस लगाएंगे? तब देखो, इसको लेंस लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब अगवा जाकर पर्दा लग गया है तो लेंस लगाने से क्या कर लोगे? है कि नहीं? अब पर्दा लग गया तो पर्दा को ना हटाना पड़ेगा, पर्दा को हटाना पड़ेगा कि नहीं? तब इसके लिए किया जाएगा ऑपरेशन। क्या किया जाएगा? ऑपरेशन, है ना? तो ऑपरेशन करके इस मांसपेशी को दूर किया जाता है कि नहीं? हटाया जाता है। हो गया? हो गया कि नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ये सही ना कहता हाँ मिलाते रहना, हाँ सर जा रहा है, भले सुना है। अगला देखें, देखो अगला है पार्श्व विस्थापन। अगला क्या है? पार्श्व विस्थापन।
पार्श्व विस्थापन कोई बीमारी जैसा नहीं लगा है कि नहीं? ये घटना है। क्या है? घटना। पार्श्व विस्थापन ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? एक घटना है। पार्श्व विस्थापन क्या है? घटना। अब देखो इसमें क्या होता है। जब पार्श्व विस्थापन हो जाता है तो उस समय कोई भी वस्तु जो रहती है वो उल्टा दिखाई देती है। नहीं समझे? पार्श्व मतलब क्या होता है? पीछे उल्टा रंग दिखाई देगा। जैसे अगर मान लो हम इसको ऐसे बनाए तो उसको दिखाई देगी ऐसे। समझे? नहीं समझे? है कि नहीं? पार्श्व विस्थापन मतलब समझ गए कि नहीं? ये होता है जैसे दर्पण रखते तो नहीं दिखता है, ऐसे दर्पण रखते तो दिखता है कि नहीं? विपरीत वैसे। तो इसीलिए एम्बुलेंस को देखे हो, एम्बुलेंस उस पर लिखा रहता है कैसे? उल्टा। क्यों? ताकि जिसको अगर पार्श्व विस्थापन हुआ है, अरे जिसको ठीक है वो तो दिख ही रहा है उसको, है कि नहीं? उसको तो टेंशन नहीं है। जिसको पार्श्व विस्थापन हुआ है वो उसको सीधा दिखाई देगा, फिर है कि नहीं? नहीं दिखाई देगा सीधा। उसके साथ साथ हमको लग रहा है कि जो शीशा होता है उत्तर दर्पण गाड़ी में लगा तो उसका साइड मिरर वाला उसमें भी उधर को उल्टा लिखा रहता है तो इसमें आकर सीधा दिखता है कि नहीं? इसीलिए ना, ताकि पीछे अगर एम्बुलेंस जा रही है, आगे कोई गाड़ी है तो एम्बुलेंस को तो साइड सबको देना पड़ता है ना। जब एम्बुलेंस को साइड देना है तो वो आराम से शीशा में देख ले कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस। अब उल्टा लिखा रहेगा तो उसमें जाकर उसको सीधा दिखाई देगा, और वहां पर अगर सीधा रहेगा तो उसमें जाकर उसको उल्टा दिखाई देगा, तो सही से पढ़ नहीं पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है कि नहीं? उल्टा लिखा रहेगा तो रहता है कि नहीं? देखे हो ना, उल्टा लिखा रहता है। नहीं देखे हो? पकड़ो लिखी दुनिया में रहती है। अच्छा, एम्बुलेंस देखिए खाली लिखा हुआ नहीं, देखिए यहाँ तक ले। काय नहीं बुलवा सकती है? पता नहीं, हमको इतना हम ये सब अतु करके नहीं रखे। हाँ, काय नहीं कदा कह दो, हम कहाँ देखे ही हैं, आ कहते हैं पढ़ा रहे हैं क्या एम्बुलेंस? अब तो कहीं को एम्बुलेंस दिखाएं। अरे बकलोल टाइम तो हो रही है, इसीलिए नहीं पढ़ाना है ये कुछ ना, बाद में देख लेंगे। आगे तो देखते हैं। तो ये क्या होता है? पार्श्व विस्थापन में क्या होता है? जो भी सीधी वस्तुएं रहती है वो कैसे दिखाई देती हैं? उल्टा दिखाई देती हैं। ए बकलोलो साहब शांत हो जाओ, है ना? इधर देखो यार, तुम्हारे घरों में देखो कहेंगे ये बकलोल है साहब, उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं तुम लोग बकलोल हो। अभी नहीं पता होगा, ज्यादा शोर करोगे तो जान जाएंगे ओ ये बकलोल है साहब। कहे सर जी इसमें है कि नहीं? देखते हैं लोग कि नहीं कभी कोई नहीं देखे? हाँ जान जाएंगे लोग कि तुम लोग क्या हो, नहीं बोलेंगे तो जान जाएंगे ज्यादा। आगे देखो, ये जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, जैसे देखो सुनो ध्यान से, आगे इधर देखो, कोई भी हम चित्र को देखे से आप देख कर इसे घुमा ले चेहरा, है कि नहीं? अपना ऐसे देखे फिर ऐसे घुमा लिए और दिमाग में सोचेंगे वहां पर क्या था। तो जो यहाँ पर था सब वो हमारे दिमाग पर कितने समय तक रह सकता है कि नहीं? तो जो भी वस्तुओं को हम देखते हैं तो वो वस्तुएं हमारे दिमाग पर 1/16 सेकेंड तक छाई रहती हैं। नहीं समझे? जिसे कभी भी तुम लोग ऐसे देखे होगे कि इधर देख रहे हो, देखे आज देखकर तुम इधर मुड़ी घुमा ली, फिर सोचोगे तुमने कुछ था तो चित्र तुम्हारा दिमाग बनेगा चाहिए था, फिर देखो क्या हो गया। अरे चिड़िया सब बुधिया पीछे जाएंगे नहीं, बुधई फिल्म में जाएंगे तो जाते तो देखेंगे बोलता को नहीं ध्यान देंगे, चल देंगे फिर बोलोगे कुछ था गायब। नहीं होता है, होता है कि नहीं? बकलोल क्या हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो आगे बढ़े। तो हमारी आंखों पर कितना समय तक रहता है? 1/16। जबकि ध्वनि कितना रहती है? ध्वनि किसी चीज को सुने और हमारे दिमाग में वो ध्वनि कब तक कितना समय तक घुसती है? 1/10 सेकेंड। आइए कितना होता है?
हाँ, तो ध्वनि को लिखना होगा तो लिख लेना 1/10 सेकंड रहती है ध्वनि। सर जी, अब तो इसको वीडियो से बताया थे। और एक ना 1/16 सेकंड हो गया। आए बढ़े, आगे चल देते हैं। अच्छा, मनुष्य की जो आंख रहती है ये कितना मेगापिक्सल का, जैसे कैमरा हम लोग का होता नहीं है, ये भी कैमरा इसमें दिया होगा कि कितना मेगापिक्सल का है कैमरा, है कि नहीं? 16, 20, 25, 45, है कि नहीं? पहले तो 2, 2, 3, 3 कहा जाता था, है कि नहीं? आता था ना। तो उसी तरह हमारी आंख जो है, इसमें जो लेंस लगा है, इस लेंस का जो मेगापिक्सल है वो कितना है? कितना है? अरे बताओ पगलों। सर जी, हाँ? मेगापिक्सल का क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है ना? तो ये कितना है? मेगा पिक्सल हो गया। ये कितना है? 576 मेगा पिक्सल। हमारी आंखों में जो लेंस है, कौन सा लेंस? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना। ये उत्तल लेंस की बात ही करता है ना। तो इस लेंस का जो क्षमता है वो कितना है? 576 मेगा पिक्सल, है कि नहीं? कितना है? 576 मेगा पिक्सल। आगे देखते हैं, दूसरा अगला देखते हैं। हमारी जो आंखें हैं, इस आंख का न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होता है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी, हमारी आंख का न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होता है? अनुष्का, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इससे और नजदीक कर दें तो वस्तु को हम फिर नहीं देख पाएंगे। जैसे यही है, अगर यहाँ तक ले किए हैं 25 सेंटीमीटर, आराम से दिख रहा है, आराम से पढ़ लेंगे। इसको 25 से एकदम नीचे यहाँ लिया ले, और क्या कहते हैं इतना समझवा, तब फिर पढ़ लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, फिर पता नहीं चलेगा क्या लिखा है कहाँ पर। तो इसको कम से कम कितना होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर इतना 25 सेंटीमीटर दूर तक है तो तुम आसानी से किसी भी वस्तु को देख सकते हो, जो लिखी गई शब्द है उस शब्द को पढ़ सकते हो। लेकिन उसी को तुम यहाँ पर लिया ले 25 सेंटीमीटर से भी पास में 10 पर लिया लेते हैं ऐसे दम, तब तो तुम समझे ना। यहाँ दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पर बनाया क्या गया, चित्र तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? है क्या लिखा गया वो भी नहीं समझ में आएगा। तो हमारे आंखों की जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है वो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। अब दूर कितना होगा? ये तो निकट की बात हो गई। अगर दूर की बात करें कि दूर स्पष्ट दूरी कितना होता है, दूर स्पष्ट दूरी कितना होगा? अधिकतम कितना दूर तक देख सकते हैं? 5 किलोमीटर दूर। अनंत कर लो, है ना? कितना? अनंत, जहां तक उसको दिखाई दे सके, है कि नहीं? अनंत हो गया। एक और पॉइंट रह गया, उसको भी बता दें। अरे तन्नी से बस टाइम ना हुई है, 2 मिनट और बता देते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 मिनट खाली देखो इधर। अरे पानी तुम लोग का तरास गए, अब एक बोतल लटक गए फिर भी तरास गए। हम नहीं पिए उसमें से एक भी। पीना चाहिए ना। दर्शन कोड देख लेते हैं खाली, दर्शन कोड क्या देखना है? दर्शन कोड। देखो, वस्तु हमारी आंखों पर जितने डिग्री का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण। वस्तु हमारी आंखों पर जितने डिग्री का कोण बना रही है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। नहीं समझे? जैसे हम लोग इधर सामने देख रहे हैं तो सामने दिखने पर इधर से ये बीच में कितना कोण बना है ना, जिसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या हो गई? आंख हो गई। कैसे बनाते हैं लोग? ये क्या हो गई? हमारी आंख हो गई। आंख हो गई। अब ये आंख इधर देख रहा है तो इधर से इतना, इधर से इतना देख रहा है कि नहीं? तो इसका ये जो कोण बना है, यही कोण क्या कहलाएगा? दर्शन कोण। समझे कि नहीं? तो हमारी आंखों के द्वारा बनाई गई वस्तु के लिए जो देख रहे हैं उसके लिए जितना कोण बना रहा है वही क्या कहलाएगा? दर्शन कोण। यानी हम यहाँ से यहाँ तक कैसे देख सकते हैं, और इधर से इतना इधर का देख सकते हैं। यानी इधर से इधर का नहीं देख सकते, नहीं इधर से इधर का देख सकते, इसके आगे देख सकते। तो यहाँ से यहाँ का जो कोण बना वही क्या है? दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आ गया? काजल समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? बोलो पहले। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। आप देखो इसमें क्या होता है, एक और घटना घटती है
कि जो भी वस्तुएं पास में रखी गई रहती हैं वो बड़ा दिखाई देती हैं, जबकि जो भी वस्तु दूर रहती है वह छोटा दिखाई देती है। अब कभी कभी ये क्या होता है, ध्यान से देखो कि दूर की वस्तु जो होती है वो भले से बड़ी हो, जैसे यहाँ पे भले से कितना बड़ा वस्तु हो और यहाँ पे छोटी बुट्टी वस्तु हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, इसको यहाँ से क्या कर रहे हो, इस वस्तु को देख रहे हो, तो तुम्हें ये वाली बड़ी दिखाई देगी और ये वाली क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो ये भी इसी के साथ समझ गए, आगे बढ़े। हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? तो दर्शन कोड सबको समझ में आ गया है ना? हमें देखो ऐसे तुम लोग फील किए होगे कि जो सामने है और जो कुछ दूरी पर है, दो पेड़ को देखे होगे तो सामने वाला पेड़ बड़ा दिखता है, दूर वाला छोटा है कि नहीं? अगर ना दर्शन कोड समझ गए, हमारी आंखों द्वारा जितने कोड बना रहा है ना, वही क्या है, दर्शन कोड। किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट बेचैनी नहीं होगी, हम जानते ही नहीं होगी, है कि नहीं? कहीं समझ में ये गया होगा साहब, है कि नहीं? अरे समझ गया होगा साहब। चलो, यह आंखों में होने वाली जितनी भी बीमारियां थी लगभग कि और भी एक कार्ड पे है सब, हम जानते हैं, तो कुछ खत्म कर चुके हम लोग, है ना? बाकी की बातें अगला दिन।